आज हम लोग डायनेमिक्स की बातें करेंगे कि डायनेमिक्स में टीजीटी पीजीटी लेवल पे क्या पूछा जाता है। बेसिकली ये जो पोर्शन है ये है फिजिक्स का, बट पहले 10th-12th में होता था डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स नाम से, ये पूरी बुक होती थी। बट अब क्या है, अब ये चीज़ें 10th-12th में नहीं है, बट टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती हैं अब भी। और ये पोर्शन कहाँ से लिया गया है, ये फिजिक्स का पोर्शन है, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो इसके कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और बेसिकली इसको जो डायनेमिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है, जिसमें कि एंड सेकेंड काइनेमेटिक्स। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जैसे कि स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होगी। बेसिकली डायनेमिक्स मतलब मोशन। कोई वस्तु जब मोशन करती है तो उसका प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि न्यूटन्स लॉ बनाया गया स्पीड के रिस्पेक्ट में। कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तब क्या होगा, फोर्स कैसे लग रहा है और किसी बॉडी का मास क्या है, इन सभी चीज़ों को हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स में ये होता है कि इसमें फोर्स के बारे में बताया जाएगा, मास के बारे में बताया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी, रेंज क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। काइनेमेटिक्स में ये सारी चीज़ें, और इसमें सारी चीज़ें क्या चलती हैं, विथ प्रूफ चलता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये इतनी स्पीड से चल रही है तो क्यों, इसमें फोर्स लग रहा है या वो जो घर्षण होता है या फिर प्रेशर लग रहा है, व्हाट इज रीजन। तो ये क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। तो काइनेमेटिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। बट काइनेमेटिक्स में क्या किया, ये वैसे बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है। इसमें जब हम लोग वहाँ पे मोमेंटम पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, वर्क डन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज किया जाता है काइनेमेटिक्स में। बट मैथ में क्या है, काइनेटिक्स, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सारे आएंगे कि स्पीड इतनी कितनी होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तो स्पीड कितनी होगी, तो उसकी रेंज कितनी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी हाइट होगी। ठीक है, इस तरह से उसमें क्वेश्चन किया जाएगा। और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये चीज़ हुआ, वहाँ तक चली है ये कुछ भी चीज़, जैसे कि कोई बाइक चल रही है, वहाँ तक क्यों गई है, उसे एनर्जी मिली है, उसमें हमने फ्यूल डाला, वो इन चीज़ों पे डिस्कस करेगा काइनेटिक्स। ठीक, और काइनेटिक्स स्पीड, वेलोसिटी, हाइट, इन चीज़ों पे डिस्कस करेगा। तो अब डायनेमिक्स के काइनेटिक्स पार्ट में हम चलते हैं। अब डायनेमिक्स में क्या होगा, आप देखेंगे आपकी कितने टाइप से हम स्पीड को कवर कर सकते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डायनेमिक्स में इतने ही पार्ट को पढ़ना है, लास्ट में कोलिजन करवा के हम पढ़ लेंगे कि कोलिजन क्या होता है।
दो पार्टिकल में, वो अलग चीज़ है। बट पहले हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और प्रोजेक्टाइल, इनको समझना है। यही है डायनेमिक्स का मेन जो मैथ में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मोशन क्या होता है, हॉरिजेंटल मतलब कि इसकी हिंदी क्या होती है, क्षैतिज। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर एंड प्रोजेक्टाइल मीन्स परवलयाकार, ठीक है। तो हॉरिजेंटल में कैसी स्पीड रहेगी, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी स्पीड है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ले रहे हैं, यू। फाइनल वेलोसिटी मान सकते हैं वी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक, ये चल रही है इस पे, तो ये क्या कैसी स्पीड कवर करेगी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल है। जैसे कि हम जमीन पे चलते हैं, जैसे कि कोई कार, सिंपल कार रोड पे चल रही है, ये सभी क्या स्पीड, कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजेंटल मोशन को। जैसे ट्रेन की पटरियाँ हॉरिजेंटल स्पीड में हॉरिजेंटल मोशन करती हैं, ट्रेन जो चलती है पटरियों पे वो हॉरिजेंटल मोशन करती है, और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। सम टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ जो लिए जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लेंगे कोई फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं है कि कोई डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पहले से आ रही है, इतने पे पहुँचती है, तब यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस। जब देखिए मान लीजिए पहले ये इसमें क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए अगर यहीं से कोई यहीं से स्टार्ट करती है, ये वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए बाइक है, आई मीन कार है, तो ये अगर यहीं से अपनी डिस्टेंस कवर करती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फाइनल समथिंग होगी वेलोसिटी, मान लीजिए कुछ तो होगी ही फाइनल वेलोसिटी। अगर वहीं पे वो रुक जाती है, मान लीजिए बी पॉइंट पे गई और बी पर ही रुक गई, तब तो फाइनल भी ज़ीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी कितने के बीच में, इनके बीच में देखा जाएगा, फाइनल और इनिशियल दोनों क्या हो गई, ज़ीरो। बट क्या होता है कुछ केसेस में फाइनल इनिशियल ज़ीरो नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी हो गया। अब ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, तो ये क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से ये वाली कार क्या आ रही है, ये कार काफ़ी दूर से आ रही है, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस चल के आ रही है, तो क्या यहाँ पे आके रुकेगी तो नहीं। अगर यहाँ से ये चलते हुए आ रही है तो आगे भी चलते हुए जाएगी, और यहाँ पे विदाउट स्टॉप हुए, तो अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से कुछ स्पीड लेकर आ रही है तो यहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी, उसी स्पीड से या फिर उसमें इंक्रीज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे पहुँचते हैं बी पॉइंट पे, हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी ए टू बी, तो इनिशियल भी समथिंग होगी वेलोसिटी, जीरो यहाँ पे थी बट यहाँ पे इनिशियल मान लीजिए 1 u है, एंड यहाँ पे फाइनल मान लीजिए v है। यहाँ पे v जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आके हमारी जो ये कार है वो रुकी नहीं है, इससे भी आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ना तो इसमें इनिशियल जीरो हुई ना ही फाइनल जीरो हुई। देखिए अभी हम ओनली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर हुई कि सम टाइम इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट हमेशा जीरो नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर से चलते हुए आ रहा है या फिर जहाँ तक मुझे पहुँचना है उससे दूर तक जा रहा है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सेकंड थिंग हमको क्या देखना है इसमें कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है,
अब ये तो है नहीं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट ही है, ठीक है। इसकी स्पीड ऐसा नहीं है भाई कि आप खुद अगर रोड पे चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सेम स्पीड में पूरी जहाँ तक आपको जाना है डेस्टिनी पर पहुँचेंगे, या फिर आप कोई बाइक चला रहे हैं तो सेम स्पीड में आप वहाँ तक पहुँचेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप स्पीड को चेंज करते हैं, घटा भी सकते हैं एंड बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे क्या कहते हैं? अगर वेलोसिटी में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेलोसिटी में जब चेंजेज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, बी हो गया, मान लीजिए u1 पहली हो गई, u2 हो गई, u3 हो गई, ऐसे स्पीड को वेलोसिटी को चेंज करते हुए चल रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे भाई एक्सीलरेशन, तो क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सीलरेशन जनरेट होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सीलरेशन कोई भी आप गति ले लीजिए उसमें होता ही है, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड में चलना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेकर है, कहीं हिंड्रेंस है, कहीं कुछ भी है, तो आपको रुकना पड़ता है, जिससे कि आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा या फिर स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही। बट अब यहाँ पे बात ये चलती है कि एक्सीलरेशन आएगा, बट एक्सीलरेशन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हमको धीमे धीमे चल रहे हैं, रोड पूरा खाली मिल गया, हम तेज से भी जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? या फिर हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आ गई, या फिर कोई रोड खराब दिख गई, तो हम क्या करेंगे? अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? और स्पीड को तेज कर दे रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? तो अगर हम स्पीड को धीरे 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 स्लो करते हुए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कि एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन तो उस एस्पेक्ट में भी हो रहा है ना भाई, कि जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तब भी हमारी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन की डिफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज तो हो ही रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है वो, या फिर घट रहा है, लेकिन चेंज तो उसमें एटलीस्ट हो ही रहा है। तो अगर उसमें वो डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो क्या कहेंगे उसको? रिटार्डेशन, मंदन, त्वरण कहेंगे, मंदन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, रिटार्डेशन। तो यहाँ से हमारी क्या, किसका कॉन्सेप्ट आया? एक्सीलरेशन का। ए से डिनोट करते हैं, अगर वहां पे रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस ए। ठीक, अगर उसमें मंदन हो रहा है, धीमे धीमे होते हुए जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली मोशन क्या होता है डायनेमिक्स में? तो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, क्या? वर्टिकल मोशन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर, मतलब जब हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? हॉरिजेंटल ही चलते हैं। हाथ सीढ़ी पे चलना हो, छत पे जाना हो, तब हम थोड़ा कह सकते हैं कि वर्टिकल चलते हैं, बट एग्जैक्ट वर्टिकल चींटी चलती है। चींटी को आप कभी चलते हुए देखे हैं? एग्जैक्ट दीवार पे चढ़ती हुई जाती है, या फिर कुछ भी हो तो उस पर सीधे चली जाती है, बट ह्यूमन में ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं कि आप 90 डिग्री पे ऐसे करते हुए चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, हाँ, मकड़ी ले सकते हो, स्पाइडर, ये चीज़ें चलती हैं। वैसे चींटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये दीवार है, ये है भैया धरातल। अब हम यहाँ से चींटी को चलाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो यहाँ से यहाँ यू हो गया, आई मीन एच हो गया। अब इसमें हाइट आ जाएगी। यहाँ पे हमने हाइट की कहीं बात नहीं की, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इतने की ही बात की, एक्सीलरेशन की बात की, रिटार्डेशन की बात की, बट अब यहाँ पे भाई हाइट आ जाएगी। और एक चीज यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है ना, बट यहाँ पे हम हाइट की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, यहाँ भी टाइम ले सकते हैं, यहाँ टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस की भी बात करेंगे, टाइम की भी बात करेंगे। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन में।
तो अगर वेलोसिटी वर्टिकली मोशन कर रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। मान लीजिए, देखिए आप ए पॉइंट पे हैं। अब देखो, हम चींटी को तो चढ़ाएंगे नहीं, हम लाइफ के एग्जांपल से लेते हैं उसको। जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसको थ्रो करना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर गिराएंगे तो ये समथिंग स्पीड थी इसकी, बट ये यहाँ से गिराए समथिंग स्पीड थी, बट अगर हमें यहाँ से फेंक, देखो ये तो यहाँ पॉइंट से बी पॉइंट से हम गिराए ए पॉइंट पर, समथिंग स्पीड थी, बट हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँचाना है, तो हम ऐसे फेंकेंगे ऊपर को, ऊपर की ओर। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में या फिर यहाँ से यहाँ पे आने में क्या उसका स्पीड था? क्या इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ लिया? जीरो भी ले सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी फेंक सकती हूँ, यहाँ से भी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे यहीं से फेंक कर पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं फेंकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम या तो हम धरती पे होंगे या तो हम टावर पे चढ़ के फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट को। तो अगर धरती पे हैं तो उसके नीचे तो जाएंगे नहीं, है ना। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होती है। फाइनल वेलोसिटी कुछ हो सकती है, मान लीजिए यहाँ तक गई है बट मैं यहीं से कंसीडर करना चाहती हूँ, यहीं से सी पॉइंट से। अब हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ हो जाएगी अगर यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन फाइनल भी जीरो होती है, क्योंकि जब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से फेंका, यहाँ पे पहुँचा, सम टाइम के लिए, कुछ ही क्षण के लिए वहाँ पे रुकेगा जरूर। इट मीन्स कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो भी होगी और नीचे भी जीरो है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जीरो जीरो हो ही रहा है इनिशियल फाइनल का। आप अगर कोई ऐसा सिचुएशन लाते ही हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ तो हो जाएगा, जैसे मैंने ये केस बताया कि यहाँ से नीचे चले जाओ, या टावर को देखकर, टावर के यहाँ पे कोई टावर है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ले लीजिए डी पर, डी से कंसीडर कर दीजिए इनिशियल वेलोसिटी, तब मान लीजिए कुछ होगी इनिशियल वेलोसिटी। अदरवाइज आप धरातल से फेंक रहे हैं तो उसके नीचे से तो कुछ फेंकेंगे नहीं, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल मोशन। अभी आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि हॉरिजेंटल मोशन कैसे होता है, वर्टिकल मोशन कैसे होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे होता है कि ये प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोला की तरह चलता है ये। अब देखो, जब आप बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेले होंगे, या फिर आप कभी आम को तोड़े होंगे, आम को तोड़ने के लिए आप लोग ऐसे फेंकते हैं, तो क्या होता है कि जब कुछ भी आप ऑब्जेक्ट जो लिए रहते हैं अगर उस पर थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर करता है सम। ऐसा नहीं ऊपर जाके तुरंत वहीं गिर जाएगा, आप ऐसे फेंकते हैं तो वो दूर जाके कुछ गिरता है, वो भी परवलयकार में, पैराबोला। ठीक है, शेप देता है ऐसे ही। आप यहाँ पे हैं, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो फिर वो पैराबोला की तरह होगा। अब यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी समथिंग होगी, फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी, बट ऑब्जेक्ट गिर रहा है कहीं पे तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। समझ रहे हैं? तो देखो, यहाँ पे हमने देखा हाइट, देखा स्पीड, देखा टाइम, देखा डिस्टेंस, देखा यहाँ पे हमने देखा स्पीड, देखा टाइम, देखा डिस्टेंस, देखा एक्सेलरेशन देखा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, और बात इसमें एक्सेलरेशन की करोगे भाई। देखो एक्सेलरेशन कब होगा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से छोड़ा तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, अगर यहाँ से चले तो सेम स्पीड में आएगी, या तो अपोजिट जाएगी, डिफरेंट सेम स्पीड में जाएगी, फेंकेंगे तो क्या उसमें थोड़ी ना स्पीड में चेंजिंग हो रही है ऐसे। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से फेंका, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, टावर है, किसी का पहला सेकंड फ्लोर है, तो यहाँ से यहाँ पे रख लिया ये। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रिटार्डेशन हुआ ना ऑब्जेक्ट में, वेलोसिटी में। अब यहाँ से क्या होगा, इसके पास आया, यहाँ पे कोई फ्लोर था, यहाँ पे रोक लिया गया उसे। अब यहाँ से वो यहाँ आया, मान लीजिए वो फ्लाइट, तो आप यहाँ पे उसको रोक लिए, फिर यहाँ पे रोक लिए, क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो सकता है। अब चलते हैं इधर पे, प्रोजेक्टाइल में क्या था, अब यहाँ पे भाई स्पीड होगी कुछ, यहाँ पे भी हाइट होगी कुछ, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हम हर जगह लेते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, रेंज कहेंगे, और यहाँ पे भी टाइम लिया जाएगा ये।
टाइम दिया जाएगा, बट इट्स टाइम को क्या नाम दिया जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या कहते हैं, रेंज, इसको हाइट, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, और इन चीज़ों में हम लोगों को पता ही है। तो अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके बिना ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको इसको लाना ही पड़ेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल, चाहे जो लगाइए आप। अगर न्यूटन्स के तीनों लॉ मालूम है आप, तो वेरी इजी वे में आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पे तो ग्रेविटेशन फोर्स सेम ही है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो माइनस जी होगा ऊपर आपके लिए, और नीचे आ रहे हैं तो जी होगा डाउन के लिए, डाउनवर्ड के लिए जी होगा ओनली। क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, अगर आप समझना चाहते हैं तो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से लग रहा है, अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को धरती क्या खींचती है, अपनी ओर खींचती है, अगर उसके अपोजिट में ले जा रहे हो तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अपोज में लगेगा, लेकिन फिर भी हम उसको भेज रहे हैं ऊपर की ओर, तो माइनस जी होगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, इट मीन्स कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में फेंक रहे हैं, तो और तेजी होगी उसमें, तो जी क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा। और एक बात देखो, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होगी, और इस पॉइंट पर अगर जाते वक्त स्पीड भी है तो आते वक्त भी स्पीड भी होगी। ये हमेशा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लेना कि वर्टिकली मोशन में फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से चलते हैं और भी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी u1 हो जाती है ई पॉइंट पे, तो लौटते वक्त भी वेलोसिटी u1 ही होगी। और जितना हमको यहाँ से यहाँ टाइम लगा ए से बी पहुँचने में, उतना ही टाइम बी से ए पहुँचने में लगेगा, अगर सेम स्पीड है तो। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे a क्या है, एक्सीलरेशन, एंड s क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे t टाइम है, a एक्सीलरेशन, और a ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड u फाइनल, इनिशियल फाइनल, एंड h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर इसको मान लीजिए जी मान लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है वही यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम एक्सीलरेशन पढ़े थे, बट यहाँ पे क्या होगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर जा रहा है तो निगेटिव, नीचे की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे। बट यहीं पे अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 2AGS हो जाएगा, 280 यहाँ पे लगा रहे हैं तो जी हो जाएगा। ठीक, और अगर अपवर्ड के लिए पॉजिटिव लिखेंगे, डाउनवर्ड के लिए यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई।